आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की तरफ से डेवलप किए गए रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल के बारे में। आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोग रेडार का वर्किंग प्रिंसिपल जानते हैं, लेकिन फिर भी कॉन्टेक्स्ट को बनाए रखने के लिए एक बार इसके प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। एक टिपिकल रेडार बेसिकली एक ट्रांसमीटर और रिसीवर होता है जो कि एक प्रोसेसर और सिंथेसाइजर के साथ में कनेक्टेड होता है। सिंथेसाइजर सिग्नल बनाता है जिसको ट्रांसमीटर की मदद से जिस एरिया को मॉनिटर किया जा रहा होता है उस तरफ छोड़ दिया जाता है और आ रहे टारगेट से ये सिग्नल टकराकर वापस आता है जो रिसीवर रिसीव कर लेता है। ट्रांसमीटर और रिसीवर के डेटा को कंपेयर करके बेसिकली प्रोसेसिंग यूनिट पता कर लेती है कि टारगेट कितनी दूर है, ये टारगेट किस तरीके का है और जरूरत पड़ने पर इसके ऊपर वेपन गाइड कर दिया जाता है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि आपकी तरफ से ये सिग्नल ट्रांसमिट जरूर किया जाता है, लेकिन ये टारगेट के ऊपर टकराकर रिसीवर तक वापस ना आए तो आपके रेडार के लिए टारगेट अदृश्य हो जाएगा। हालांकि रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के लिए बनाए जाते हैं। आमतौर पर अलग अलग रेडार्स अलग अलग तरीके की फ्रीक्वेंसीज एमिट करते हैं, जैसे कि अर्ली वार्निंग रेडार्स आमतौर पर एल बैंड में ऑपरेट करते हैं। मोस्टली एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम्स एस बैंड में ऑपरेट करते हैं और फायर कंट्रोल रेडार्स एक्स बैंड में काम करते हैं। जब बात आती है वेपन गाइडेंस की तो आमतौर पर एक्स बैंड रेडार्स का प्रयोग किया जाता है और इसी वजह से ज्यादातर रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल एक्स बैंड के खिलाफ बनाए जाते हैं। आमतौर पर रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल दो तरीके के होते हैं, पहले लैमिनेट और दूसरे पेंट्स। देखिए, पेंट तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन अगर लैमिनेट की बात की जाए तो ये एक तरीके की परत होती है जो ऊपर से लगा दी जाती है। काफी हद तक जैसे कि आपके घर के फर्नीचर्स के ऊपर लैमिनेट लगता है, कुछ उसी तरीके से यहाँ पर लैमिनेट लगा दी जाती है। लैमिनेट्स को नॉर्मली ज्यादा बेहतर सोल्यूशन माना जाता है क्योंकि ये एक तरीके की परत बना देते हैं एयरक्राफ्ट के ऊपर और इनका रेडार ऑब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है। लेकिन इसका डाउनसाइड है कॉस्ट और मेंटेनेंस। आमतौर पर एक्सट्रीम वेदर में लैमिनेट काफी ज्यादा डैमेज हो जाते हैं और आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोगों ने ये फोटोग्राफ पहले भी देखी होगी। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो F-22 रैप्टर दिखाया गया है, इसमें कई सारे लैमिनेट की लेयर्स डैमेज्ड हैं। हालांकि वर्कशॉप में जाने के बाद में ये लैमिनेट दोबारा लग जाते हैं, लेकिन जैसा कि हम लोगों ने पहले कहा था कि इसकी कॉस्ट ज्यादा होती है और मेंटेनेंस हेवी पड़ता है। वहीं दूसरी ओर पेंट एक ज्यादा सस्ता सोल्यूशन होता है और इसकी मेंटेनेंस कम होती है। हालांकि रेडार एब्जॉर्बेंट पेंट के साथ में जो सबसे बड़ी परेशानी है वो है इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटीज। आमतौर पर इस तरीके के पेंट आपको लगभग 80% तक का स्टेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या भारत के पास में स्टेल्थ टेक्नोलॉजीज हैं? वेल, आंसर ये है कि CSIR की लैब NAL की तरफ से अदृश्य नाम का एक रैम पेंट और निराला नाम की मोनोलिथिक रेडार एब्जॉर्बेंट लेमिनेट बनाई गई है, जहां निराला एक मल्टी लेयर इपॉक्सी रेजिन है जो आपको एक्स बैंड के ऊपर 80% से 99% तक का एब्जॉर्प्शन प्रोवाइड कर सकती है। ये इन थ्योरी 10 डेसिबल तक का रेडार क्रॉस सेक्शन रिडक्शन देती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी थर्मल स्टेबिलिटी इसको 180 डिग्री तक ऑपरेट करने की क्षमता देती है और इसको ऑलरेडी स्ट्रक्चरल टेस्ट किया जा चुका है। वहीं अदृश्य जो रैम पेंट है वो भी एक्स बैंड पर ऑपरेट करने में सक्षम है और ये पेंट 75% से लेकर 90% तक का एब्जॉर्प्शन देता है। इस पेंट को काफी आसानी से स्प्रेइंग मैकेनिज्म या पेंट ब्रश यूज करके अप्लाई किया जा सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एक कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है। एक 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम के लिए निराला जैसी मोनोलिथिक कोटिंग एक बेस्ट सोल्यूशन होती है, लेकिन आमतौर पर हर पार्ट के ऊपर एक लैमिनेट नहीं लगाया जा सकता। इसी वजह से लैमिनेट और रैम पेंट दोनों के कॉम्बिनेशन का प्रयोग किया जाता है और भारत के सभी फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट प्रोग्राम के ऊपर इसी तरीके की कोटिंग्स आने वाली हैं। इनफैक्ट कुछ एग्जिस्टिंग फाइटर जेट्स के ऊपर रेडार एब्जॉर्बेंट पेंट का भी प्रयोग किया जा रहा है, जिससे इनका ओवरऑल रेडार क्रॉस सेक्शन काफी ज्यादा कम हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज है वो है प्रोसेस। इनको पूरी तरीके से इंडिजिनस प्रोसेस के साथ में बनाया जा रहा है और रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल के लिए तो सारा का सारा कंपोनेंट भी इंडिजिनस तरीके से सोर्स किया जा रहा है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।